जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का श्रवण करेंगे। आज की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। इसे अमला एकादशी भी कहा जाता है और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस एकादशी का नाम तीन एकादशी है का नाम है इसका, आमल की एकादशी, अमला एकादशी और रंग भरी एकादशी। एकादशी महापर्व के दिन भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करें और संबंधित एकादशी के कथा का पठन करें या कथा श्रवण करें। साथ ही सभी एकादशी के नामों का उच्चारण या श्रवण भी करें। इससे एकादशी का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आइए आज हम लोग आमल की एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। जैसे मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी है, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है, आज के दिन है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गौदान करने के फल के बराबर है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक वैदिश नाम का नगर हुआ करता था, जिसमें चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काफी ही आनंद पूर्ण तरीके से रहते थे और उस नगर में सदैव ही वेद, नाम जाप ये सब गूंजा करता था। पापी, दुराचारी, गरीब, नास्तिक उस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मशील था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के परम भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत क्या करते थे। एक समय में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। जब ये आमल की एकादशी आई तो इस समय में क्या हुआ, उस दिन राजा अपने प्रजा तथा बाल, वृद्ध सभी हर्षपूर्वक उस व्रत को किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण रूप से कुंभ के तरह माहौल तैयार किए और पूजन सामग्री को रखे, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि, धात्री, आंवला, ये सब को रखा गया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो। धात्री आंवले को कहा जाता है और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय में वहां एक बहेलिया आया जो कि शिकार करता था। अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब और परिवार का पालन जीव हिंसा करके किया करता था तथा प्यास से अत्यंत ही वह व्याकुल था। बहेलिया इस
जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वहीं से भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी पूरी रात जग कर बिता दिया। इस तरह से जाने अनजाने में ही भी उसका आमल की एकादशी व्रत हो गया। प्रातः काल होते ही सभी प्रजा के लोग अपने अपने घर जाने लगे और बहेलिया भी अपना घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन पाया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिए की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण में उसने राजा विदुरथ के घर में अर्थात राज परिवार में दोबारा जन्म हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बहेलिया का ही दूसरा जन्म वसुरथ के रूप में हुआ और वह युवा होने के कारण चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। यह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, जो एक राजा का जिम्मेवारी पूर्वक गुण होता है, वो सभी गुण इसमें था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान नहीं रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आकर देखे कि राजा अकेला है और उसने अवसर पाकर इसे मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक सगे संबंधियों को मारा है तथा देश से भी निकाल दिया, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। इसके साथ ही जब उस पर अस्त्र शस्त्र फेंका जाने लगा तो उसके शरीर पर गिरते ही वह अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाता था और उसका वार फूल के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन परम हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा, क्योंकि उसे भरोसा हो गया कि हमें देखने वाला, हमारी सहायता करने वाले भगवान विष्णु हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम लोक को जाते हैं। अभी आप लोग आमल की एकादशी कथा का श्रवण किए, साथ ही
सभी एकादशियों के नामों का भी श्रवण करते जाएं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमल की, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापानपुरुषा, रमा, प्रबोधनी या देवोत्थानी तथा अधिक मास में पद्मनी और परमा। इस तरह से टोटल 24+2 अर्थात 26 एकादशी के बारे में चर्चा की गई नामों की। आप अगर कथा श्रवण करते हैं तो सर्वोत्तम, अगर किसी कारणवश कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं, कम से कम इन सभी 26 एकादशियों का नाम का उच्चारण या श्रवण अवश्य करें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए भक्ति ज्ञान कर्म योग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।